हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर जी कुमार। देखो दोस्तों, आज के बदलते दौर में नौकरी की बहुत चिंता होती है। चिंता मत करो, मेरी वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना कमेंट दो। मैं इस टोटल 3 पार्ट में ये वीडियो को रिलीज करूँगा। पहला पार्ट ध्यान से देखो आप दोस्तों। ये भोपाल एएसएम में यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में पूछा गया था। ये रिलेशन जानना है 1, 6, 5, 2, 3, 4। दोस्तों यहाँ देखो 5 और 4 के बीच में 1 का डिस्टेंस है। इट मीन्स 5 माइनस 4। उसी तरह 3 और 6 में 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 और वही 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 यानी 1, 3, 1। यही पैटर्न यहाँ लगेगा मेरे दोस्त। 3 से 1 माइनस होगा यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। फिर 9 से 3 माइनस होगा यानी 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ 6 होगा और 7 से 5 जाएगा यानी 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 होगा। ओवरऑल आपका आंसर 262 होगा। यहाँ ध्यान दो, ऐसे सवाल जो अभी आरआरबी अजमेर में पूछा गया था, ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस 9 प्लस 2 2 जा 4 13। देखिए आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा 22 प्लस 4 4 जा 16 38। आपका आंसर यहाँ 38 होगा। टाइप 3 में नंबर कुछ समझ में नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ ध्यान दो, यदि 1 इंटू 1 इंटू 1 करे इट मीन्स 1 का क्यू करे तो 1 ही होगा। ठीक उसी तरह 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2q इज इक्वल टू 8। दैट्स वाई 3q 27 यानी कि यहाँ देखो यहाँ 1 फिर 2 और फिर 3 यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर q यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी आपका आंसर 64। ये सवाल और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंटेलिजेंसी ब्यूरो में पूछा गया था। 4 और 4 में क्या रिलेशन हो सकता है? ध्यान से देखो, यदि 4 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 होगा। वेरी गुड। और ये 4 और ये 8 में क्या रिलेशन हो सकता है? यदि 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 8 आएगा। 8 और 24 में क्या रिलेशन हो सकता है? यदि ध्यान से 8 में 3 मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। 24 में क्या रिलेशन है? 24 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 94 होगा। 94 और 480 में क्या रिलेशन है? तो 96 इंटू 5 करने पर हमें ये आता है। इसका मतलब है कि इसका रिलेशन हमें 480 इंटू यहाँ 5 है, इसका मतलब 6 और इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2880। ये सवाल आप गौर से देखो, ऐसे सवाल बहुत ही डिफिकल्ट है। एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एससीआरए जैसे एग्ज़ामों में ये सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान दो, 4 है, 4 को √4 प्लस √16 प्लस √9 प्लस √64। 4 का 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 यानी 17। ठीक वही लॉ यहाँ भी लगेगा, यानी 35 √36 प्लस √25 प्लस √81 और √4।
6 5 8 9 plus 2, it means your answer will be 22। रूट तोड़ना है इसमें, ऐसे यहाँ के सवालों में रूट अंडर लेके इसको तोड़ना है। ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, कारण कि ऐसे सवालों की व्याख्या बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसमें क्या करना है, ये इलाहाबाद बैंक में पूछा गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 3 × 4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 5 × 5। ऑब्वियसली 3 4 जा 12 प्लस 5 5 जा 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 37 आएगा। यही पैटर्न यहाँ भी लागू होगा। 6 5 जा प्लस 3 3 जा 6 5 जा कितना होता है 30 होता है, और 3 3 जा 9, देन हम दोनों को जोड़ने पे हमें मिलेगा 39। यहाँ ध्यान दो, सबसे बड़ी बात है ऐसे सवाल जो बहुत ही रेयर केस में ही पकड़ाता है, और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे सवाल का क्या व्यवस्था किया जाए। तो दोस्तों ये 9 है, यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25। यदि इन दोनों को माइनस करते हैं हम 81 - 25, तो हमारा आंसर 65 आता है, 56 आता है। वहीं पे इन दोनों, फिर यदि हम दोबारा तरह से 9 का स्क्वायर करते हैं माइनस 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 17 मिलता है। गौर से देखने वाली बात है कि ये ठीक यही लॉ यदि यहाँ अपनाएं, 11 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 121 माइनस 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो आपका 40 आंसर आएगा। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि यदि हम 9 का स्क्वायर करें यहाँ पर ये वाला पॉइंट पे, और माइनस 8 का स्क्वायर करें, यानी 9 9 जा 81 माइनस क्या हो जाएगा 64, और इन दोनों को माइनस यदि करोगे तो शायद आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर विल बी क्या हो जाएगा जानते हैं 17, और यहाँ आपका आंसर 17 होगा। इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 9 × 5 × 3 = 135, यानी इन दोनों को फिर इन दोनों को 5 × 7 × 4 मल्टीप्लाई करोगे 140 आएगा। समझ में आई बात? ठीक उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 × x × 5 = 150। अच्छे से लिख देते हैं। अब आराम से क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 6 5 जा 30 × x = 150। सो x = 150 डिवाइडेड बाय 30, x = कट 5, यानी कि यहाँ पे आपका 5 आंसर आएगा।